मैं चाहूंगी एक बार फिर से खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ आइए मंच पर उन्हें आमंत्रित करते हैं। आर यू गाइस रेडी? तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम आवर कंपनीज रॉयल एम्बेसडर नन अदर देन। मुझे लगा ये सब लोगों को जल्दी आगे जाना है, आप लोग बैठे हुए हैं, क्या चल रहे हैं? हाँ जी, आगरा वालों तैयार हो? जिंदगियां बदलने के लिए तैयार हो? सपने साकार करने के लिए तैयार हो? एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम द रॉयल एम्बेसडर ऑफ AWPL नन अदर देन डॉक्टर अमित दुबे। नमस्कार। मैंने सुना था कि आगरा में अक्सर भीड़ मोहब्बत के नजारा देखने वालों को होती है ना? लेकिन आज गर्व का विषय है कि आज आगरा की भीड़ मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल को देखने के लिए नहीं आई है, बल्कि जिंदगी का प्रतीक स्लीपियस वेलनेस का विजय रथ देखने के लिए आई है। और आज आपके चेहरे की जो खुशी है, जो ताजगी आपके अंदर दिखाई दे रही है, मैं देख रहा हूं लगभग 4-5 घंटे से लोग यहां पे बैठे हुए हैं, और जो आपके चेहरे की जो चमक है, प्रसन्नता है, मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि शायद ये प्रसन्नता लोगों को जिंदगी में पहली बार ताजमहल देख के भी नहीं आई होगी, जो प्रसन्नता विजय रथ को देखने के बाद आ रही है। आया ना? अरे आवाज से बताओ, यस या नो? लोग बोलते थे कि बिजनेस तो यार वाराणसी वालों के पास है, लेकिन आज आपने मतलब गलत प्रूफ कर दिया। मुझे लग रहा है कि आगरा वाले भी किसी से कम नहीं है। और आज ये विजय रथ लगभग 2-3 महीने 4 महीने से चल रहा है, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा ये पहला विजय रथ है जहां पे सबसे ज्यादा टॉप रैंक अचीवर्स इस विजय रथ के अंदर आए हुए। इसका मतलब तो यही लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टॉप रैंक अचीवरों का फोकस आगरा के ऊपर है। आया ना? यहाँ तो मैं देख रहा था कि जो डायमंड भी आ रहा है, ब्लू डायमंड भी आ रहा है, ब्लैक डायमंड भी आ रहा है, उसकी धाड़ किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम की नहीं दिखाई दे रही है। आया ना? अब मुझे नहीं पता कि ये चमत्कार इस धरती का है या थंडर ब्लास्ट का है, लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है, राइट? कुछ तो बड़ा होने वाला है दोस्तों। माई सेल्फ अमित दुबे, मुझे जीवन में पहली बार आगरा के अंदर इतने बड़े शो को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला है। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप सबने मिलकर विजय रथ को सक्सेसफुल बनाया, इसलिए मुझे भी मौका मिला। मैं आज तक ताजमहल नहीं देखा हूं, पास से गुजरा हूं, लेकिन देखा नहीं हूं। लेकिन आज आपको देख के ताजमहल से ज्यादा खुशी मुझे भी आज हो रही है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विजय रथ, इस महाकुंभ के अंदर आए हुए हैं और अलग अलग जुनून के साथ, अलग अलग सपनों के साथ, अलग अलग इच्छाओं के साथ पिछले 3-4 घंटे से आप लोग यहाँ पे कुछ सीखने और कुछ जानने का प्रयास कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में आशाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में शंकाएं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो यहां बैठ के बड़े बड़े सपने अभी तक देखना शुरू कर चुके होंगे। आज से लगभग 8.5 साल पहले मेरी भी जिंदगी ऐसी थी माय डियर फ्रेंड। सन 2016 में आधा समय गुजर गया था, करीब मुझे याद है कि जून जुलाई का महीना था, और उस समय मुझे भी हिंदुस्तान के इस शानदार प्लेटफॉर्म एस्क्लेपियस वेलनेस को देखने का मौका मिला। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, सर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए? क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग 3 तरीके से आते हैं, या तो लपेट से आते हैं, या तो चपेट से आते हैं, या तो पेट से आते हैं। मतलब या तो किसी की इमोशन में आ जाते हैं, चाचा भतीजा फुआ फूफा किसी की इमोशन में आ जाते हैं, या तो किसी के रिलेशन में आ जाते हैं, या तो जिसको कोई काम धंधा नहीं होता वो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। किसान का बेटा हूं, बचपन से ही पिताजी ने बताया था कि बेटा तुझे पढ़ लिख के जीवन में कुछ बड़ा करना है। मुझे ज्यादा बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन इतनी बात तो समझ में आई थी कि अगर पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे तो कहीं अच्छे जगह पे स्टेबल हो जाएंगे। तो मेरी एजुकेशन अच्छी रही, मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से किया। 12 के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। जिंदगी सेट थी, जीवन में कोई टेंशन नहीं था, आगे क्या करना है सब कुछ रास्ता दिखाई दे रहा था। जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ाई करने गया था, उस इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद लोगों के लिए करोड़ों रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप सब लोग जानते होंगे। मेरी एजुकेशन, मुझे उच्च शिक्षा लेने का सौभाग्य मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जहां पे लोग चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए। और उसी समय उसी दरमियान ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे जीवन में आया। जब इस इंडस्ट्री को मैंने देखा तो एक चीज थी जो मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी लगती थी, वो मैं आज आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए ये बात तो तय है कि हर इंसान के जीवन में पढ़ने लिखने के बाद पहली प्राथमिकता पैसा कमाना होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी नौकरी कर रहा हो, लेकिन हर इंसान की जिंदगी की पहली प्राथमिकता पैसा कमाना होता है कि वो पैसा कमा के अपने और अपने परिवार की जिंदगी को अच्छा बना सके। क्योंकि हमारे भी माँ बाप गरीब थे, पिताजी किसान थे, तो मेरी भी इच्छा थी कि जीवन को सुदृढ़ करके पैसा कमाना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा तो था, लेकिन मैं जिस पढ़ाई को कर रहा था उस पढ़ाई में भी पैसे थे। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा हिट किसी बात ने किया था इस इंडस्ट्री में आने के लिए मजबूर, वो बात थी कि ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री मुझे हिंदुस्तान के अंदर दिखाई दे रही थी जहां मैं अपने जीवन के साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक बदलाव ला सकता हूं। ये सोच मुझे उस समय समझ में आया था। ये बात मैंने उस समय इस इंडस्ट्री के अंदर पकड़ा था। मैं समझ रहा था कि अगर डॉक्टर बनने के बाद मैं अगर हॉस्पिटल खोलूंगा, लोगों की सेवा तो होगी, लेकिन रोजगार 50, 100, 150 लोगों को ही दे सकता हूं, और वो भी आज आम बच्चे हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, बहुत बड़ी पूंजी चाहिए होती। नहीं तो जनरली डॉक्टर बन के लोग नौकरी करने लग जाते हैं, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, बहुत अच्छे स्पेशलाइज हुए तो 10 लाख, 15 लाख। लेकिन ये बात ने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया, ये इंडस्ट्री मुझे वो मौका देगी कि मैं अपने साथ साथ हजारों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूं। लेकिन बोलते हैं कि इस दुनिया में लोग भी आपकी तब सुनेंगे, लोग आपकी बात को तब मानने के लिए तैयार होते हैं जब आप किसी काम के बारे में लोगों को बताते हैं और आप पहले उस काम में सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए जब मैंने अपने जीवन में तय किया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कैरियर बनाना है, तो मेरे दोस्त मैंने इस इंडस्ट्री की हर उस डिमांड को पूरा करना शुरू किया जो मुझे लगता था इस इंडस्ट्री के बाद में आने के बाद करना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में काम करते हैं और अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा,
जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैंने अपनी बुद्धि, अपना दिमाग नहीं लगाया। मेरे अपलाइन ने एक चीज बोला था कि बेटा तूने पढ़ाई किसी और चीज की करी है, अगर यहां तुझे सक्सेसफुल होना है तो वो बुद्धि छोड़, वो रुतबा छोड़, वो ईगो छोड़ कि तू क्या पढ़ा है, तुझे यहां जीरो बन के सबसे पहले इस काम को सीखना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं होने वाला। तो मैंने सीखने के ऊपर फोकस किया। आई वॉज अ गुड लर्नर फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो मैंने सीखना शुरू किया इस काम को। बड़ी तकलीफ आती थी, अनजान लोगों के बीच में जाके, लोगों के पास जाके, लोगों से प्लान के बारे में डिस्कस करना, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना, अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना, लोगों की लाइफ बदल देंगे इसके बारे में डिस्कस करना। लेकिन वो बोलते हैं ना, शुरुआत में कोई इंसान किसी भी काम को जब शुरू कर लेता है, उस काम में क्या कठिनाई और क्या अच्छाई है तब पता चलता है जब उसके अंदर एंट्री होती है। बाहर से सारे जंगल हरे भरे लगते हैं। इस बिजनेस के अंदर आया, जब तक सीखा नहीं था मुश्किल आ रही थी, लेकिन सीख के जब करना शुरू किया माय डियर फ्रेंड, फिर तो मजा आने लगा। आज मैं बताना चाहूंगा, कई लोग बोलते थे तेरी करियर बर्बाद हो जाएगी, तू कहीं का नहीं रहेगा। मेरे एक प्रोफेसर ने चैलेंज दिया था, लिख के देता हूं बेटा, कुछ दिन बाद तू रोड पे घूमता हुआ दिखाई देगा। है ना, रोड पे घूमता हुआ दिखाई तो दिया मैं उसके 3 साल बाद, लेकिन अपनी खुद की जगवार से चलता हुआ दिखाई दिया। आज लगभग अगर बात किया जाए तो मुझे 8.5 साल स्लीपियस वेलनेस में काम करते हुए हैं, और 8.5 साल के अंदर यहां से जो एक छोटी सी इनकम निकल के आई है माय डियर फ्रेंड, 27 करोड़ रुपए। अरे 27 करोड़ के लिए ताली तैसे बजा रहे जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ, यहाँ के 90% लोगों के साथ पुस्तकों की कीमत जोड़ दिया जाए तो 27 करोड़ होगी। और वो स्लीपियस वेलनेस ने अगर 8 सालों में दे दिया तो ताली तो जबरदस्त बजनी चाहिए संस्था के लिए। लेकिन सच बताऊं, गुरुजी ने जब से सोच दिया 100 करोड़ का, तब से ये सच में 27 करोड़ छोटा लगने लगा है। अभी अनुज शर्मा सर बता रहे थे कि सारा गेम माहौल का है। आया ना, छोटे से फिश टैंक में होने के बाद मछली को वही दुनिया लगती है, समुद्र में जाने के बाद दुनिया बड़ी हो जाती है। तो हमें हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्लीपियस वेलनेस मिला हुआ है, जिसने हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अरबपति की सोच दी। इससे पहले किसी ने सोच नहीं दिया था। आया ना, तो वो सोच अपने अंदर आ गई। आज पिछले 8.5 साल के अंदर मैंने 27 करोड़ कमाए। इस बात की मुझे ज्यादा खुशी नहीं है, मुझे इस बात का गर्व है कि जिन लोगों के साथ और जिन पर्पस के साथ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, आज मेरी टीम में 135 से ज्यादा लोग हैं जो डायमंड बन चुके हैं, और 100 से ज्यादा लोग हैं जो करोड़पति हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे नहीं पता कि आप इस इंडस्ट्री के उस पहलू को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी काम, सबसे पहले शुरुआत भले खुद के लिए करता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन बाद में उसके काम के माध्यम से इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर क्या बदलाव आ जाता है, वो शायद मैं महसूस कर पा रहा हूं। आज आपको बताना चाहूंगा, मैंने महसूस किया इस स्लीपियस वेलनेस में काम करते हुए। मैंने देखा आज कितने ऐसे बाप थे जो मजबूर थे, परेशान थे कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी, लेकिन स्लीपियस वेलनेस में काम करने के बाद आज वो बाप सीना चौड़ा करके सुकून के साथ, अच्छी दान दहेज के साथ अपनी बेटियों की शादी कर पा रहा है। मैंने यहां देखा एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक किसान का बेटा इस स्लीपियस वेलनेस में काम करने के बाद आज न सिर्फ ऑडी BMW के सपने देख रहा है, बल्कि उसको अचीव करके गर्व के साथ इस स्टेज पे चिल्ला के लोगों को बता रहा है, मुझे लगता है इस समाज और सोसाइटी के लिए इससे बेहतरीन काम कुछ नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया माय डियर फ्रेंड कि आज स्लीपियस वेलनेस सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गई। आज हमारे द्वारा किया गया काम सिर्फ कुछ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के द्वारा दिए गए लोगों के रिजल्ट का काम नहीं रह गया। अगर आप इस चीज को महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आज जिस हेल्थ सेक्टर के अंदर हर घर बीमारी से परेशान है, हर घर के लोग
सिर्फ इस बात के लिए परेशान है कि अगर घर में प्रॉब्लम आई है तो समाधान कैसे किया जाए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं हमारे महागुरु संजीव गुरु जी के लिए, जिन्होंने हम सबको इतना शानदार आयुर्वेद का प्रोडक्ट बना के दिया कि आज हर घर के लोग एसलीपीएस वेलनेस में जो काम करते हैं, हर घर में बैठे लोग डॉक्टर बन चुके हैं, हर घर में बैठे लोग कम से कम अपने घर और अपनी समाज की सेवा कर पा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप सोच के देखो इस समाज और सोसाइटी पे हम कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत इस सोच के साथ किया था कि उसका परिवार और उसकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन आज उस रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से पूरे देश की जीडीपी में बढ़ावा मिलता है। आज पूरे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आज पूरे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। आज वो काम एसलीपीएस वेलनेस ने पिछले 10 साल के अंदर इस देश के लिए करके दिखाया मेरे दोस्त, और ये सबसे बड़ी बात है, ये गर्व की बात है हम लोगों की। ऐसी महिलाएं आज मैं यहाँ पे देख रहा हूं, कम से कम 50-60% तो महिलाएं हैं, नारी शक्ति है। ऐसी महिलाएं जिनको इस देश, समाज और सोसाइटी ने सिर्फ इस बात के लिए बोल दिया था कि तुम्हारा काम है शादी करो, बच्चे पैदा करो और घर चलाओ, लेकिन आज वो महिलाएं गर्व के साथ अपने हस्बैंडों के आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रही हैं और अपना वजूद, अपनी पहचान बना के आज समाज सोसाइटी में खड़ी हो पा रही हैं। ये ताकत है इस इंडस्ट्री के, ये ताकत एसलीपीएस वेलनेस ने हम सबको दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो ये काम करने में बहुत मजा आता है, और मैं सच बताऊं पिछले 6 साल से मैं एसलीपीएस वेलनेस में कैपिंग अचीवर हूं। पिछले 6 साल से कैपिंग अचीवर हूं। गुरुजी ने जब कैपिंग बढ़ाया तो मैं तो रिलैक्स था, मेरी कैपिंग और बढ़ गई थी। हाँ, वो 100 वाला अभी डाटा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसलिए लगातार अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी भी 25 दिन 28 दिन ग्राउंड में लगे हुए हैं, क्योंकि वो टारगेट है। लेकिन एक सबसे बड़ा टारगेट जो गुरुदेव ने हम लोग के अंदर सोच डाला है, वो टारगेट आज दिल में लगा के बैठे हुए मेरे दोस्त। हमारी संस्था बोलती है कि आने वाले समय में 100 करोड़ का चेक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को देंगे। मैं भी वादा करता हूं गुरुदेव कि अगर 100 करोड़ के चेक पूरी संस्था के अंदर 100 लोगों को कंपनी बांटेगी तो कम से कम 30 से 40 लोग तो अपनी टीम के भी होने वाले हैं। उस लेवल का काम करेंगे। ये सारी अचीवमेंट आई, और अगर ऐसा सब कुछ हो पा रहा है तो मैंने एक काम किया, मैंने सिस्टम को कभी नहीं छोड़ा। शुरुआत से लेके जब से मैंने ज्वाइन किया तब से लेके आज तक मेरे अपलाइन ने मुझे जो बोला मैंने वही किया, दिमाग नहीं लगाया। मेरे अपलाइन ने बोला तुझे प्लान करना पड़ेगा, मैंने प्लान किया। मेरे अपलाइन ने बोला 28 के 28 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा, मैं घर से बाहर रहा। लोग पॉजिटिव बोलते, निगेटिव बोलते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अपलाइन ने आदेश दिया बेटा तेरा अब टीम बन गया, तुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में आ जाते हैं और आने के बाद ड्रामे करने शुरू कर देते हैं। सर मेरा 1 लेग नहीं चल रहा है, सर मेरा 2 लेग नहीं चल रहा है, सर मेरा ये नहीं चला दो, मेरा वो चला दो। मैंने अपने जीवन में कंडीशनल डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहला काम अपने अपलाइन को समर्पित तो करना पड़ेगा। मैंने वही किया, मैंने समर्पित किया अपलाइन को, मैंने समर्पित किया हमारे गुरुदेव मिस्टर शिव कुमार सर को, मैंने समर्पित किया हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर को, मैंने समर्पित किया हमारे भगवान डॉक्टर संजीव कुमार सर को। और गुरुजी लोगों ने जो बोला मैंने आज तक वही किया, आज तक वही किया। आप पूछ सकते हैं गुरुजी से, मुझे गुरुजी ने 2017 में बताया, मैं स्टार सफायर लेवल पे था। गुरुजी ने उस समय मुझे बताया कि यार तेरी टीम बड़ी हो रही है, अब टीम को तेरी डायरेक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा गुरुजी? सर ने बताया 10 कदम ट्रेनिंग कर। मुझे किसी ने 10 कदम नहीं दिया था, मैंने फोन पे ही गुरुजी से बात किया, कैसे लिया जाएगा गुरुजी? आधा घंटे के अंदर गुरुजी ने ब्रीफ किया और मैंने सर का आदेश माना, बोला यस गुरुजी होगा, और 3 महीने के अंदर 12,000 लोगों का 10 कदम ट्रेनिंग किया। मुझे गुरुजी ने बोला ट्रिपल टी करना पड़ेगा, मैं दिमाग नहीं लगाता, मैं पूछ लेता हूं कितना करना है गुरुजी, बोले 1000 लोगों का, मैंने 1000 लोगों का किया। इस साल गुरुजी ने बोला 2000 लोगों का कर दे, बैच बुक हो चुका है, लोग के टिकट हो चुके हैं, 2000 लोगों का ट्रिपल टी कर देंगे। अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। मुझे गुरुजी ने आदेश दिया एसओएस में टीम को लेके जाना पड़ेगा, बोला कितने लोगों का? पिछले साल, उससे पिछले साल गुरुजी ने बोला था
12,000 लोगों का 12,000 लोगों को लेके गए। उसके पिछले साल बोला 16,000 लोग के गए। इस साल गुरुजी ने बोला 20,000 लोग करेंगे। जो बोला अपलाइन ने किया, दिमाग नहीं लगाया। न क्वेश्चन पूछता हूं मैं और ना ही अपना दिमाग लगाता हूं, क्योंकि हमें पता है कि जब अपलाइन सब कुछ बता रहा है और उनके कदमों पे चलते हुए अगर 8.5 साल में 25-27 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाना भाई? हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड। और एक और बात, डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। एस्क्लेपियस वेलनेस आज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां गधे अपलाइन भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ताकत हमारा सिस्टम लगा रहा है। आप देखो और महसूस करो इस बात को। पिछले 3-4 महीने से इस पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा एक्टिविटी और सबसे ज्यादा लोगों से मुलाकात अगर किसी ने किया है तो हम सबके महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार गुरुजी ने किया है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आया ना? अरे किसी का अपलाइन अगर नालायक भी होगा तो जिस शहर में धंधा होगा वहां के विजय रथ में बैठा दिया होगा तो धंधा उठ गया होगा। आया ना? यस या नो? हमारी संस्था हर समय ट्रेनिंग्स चलाती है, हर समय मीटिंग्स चलाती है। हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम का निर्माण किया एस्क्लेपियस वेलनेस ने। हाईली ऑटोमेटेड, आपको बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, हर चीज आपको बता दिया जाता है, हर चीज। और हमारे गुरुदेव के पास हर चीज का तोड़ भी है। यस या नो? हाँ या ना? और कुछ दिन पहले 1-1.5 साल पहले कुछ लोग सोशल मीडिया पर बड़े फर्रा रहे थे। एमएलएम की ये शो वो शो, ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू। गुरुजी ने उसका भी तोड़ निकाल के रख दिया। हाँ या ना? और आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चैनल लीडिंग लीडर्स चैनल्स के माध्यम से हिंदुस्तान के टॉप डायरेक्ट सेलर्स की बातें आज आम लोगों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। आया ना? यस या नो? तो भैया टेंशन किस बात का है? सिस्टम बना हुआ है। प्रोडक्ट तो इतना जानदार, इतना शानदार है कि कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। पहले क्या होता था? पहले प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताते थे और अब तो जस्ट उल्टा हो गया है। अब तो प्रोडक्ट बताता है हमारे बारे में। यस या नो? ये हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके डायरेक्ट सेलरों के पास अनजान लोग फोन करते और बोलते सर मुझे भी आपके साथ ज्वाइन करना है, बाकी कहीं नहीं होता। ये हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जहां के डायरेक्ट सेलरों के पास लोगों के फोन आते हैं और फोन करके लोग ऑर्डर करते हैं, सर मुझे भी ये थंडर ब्लास्ट, ये गाइनोडॉग दिला दो, मुझे आपसे खरीदना है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ या ना? मैं तो बोलता हूं कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बोला जाता है इंडिया इज द मोस्ट फर्टाइल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सबसे फर्टाइल कंट्री है इंडिया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोग इमोशनल होते हैं और अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में ज्यादा बढ़ नहीं पाई है। सबसे फर्टाइल। और इसमें भी एक और खास बात, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की फर्टाइल भूमि में सबसे ज्यादा बीज डालने का काम अगर कोई कंपनी कर रही है तो सिर्फ एक कंपनी है, उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो रास्ता बिल्कुल बना हुआ है भाई साहब, रास्ता बिल्कुल बना हुआ है, अपने को सिर्फ चलना है। क्या चलने के लिए तैयार हो? चलने के लिए तैयार हो? यहां टेंशन नहीं लेना। फिर बता रहा हूं, बिजनेस बड़ा आसान है। बिजनेस क्या बोलता है? अपलाइन से पूछो कैसे, करके देखो ऐसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। नहीं, पैसे ही पैसे। यहाँ केवल पैसे थोड़ी आती है, बाइनरी आता है, लेवल आता है। अभी गुरुजी ने डायमंड बोनस दे दिया और पता नहीं क्या क्या आने वाले समय में आता रहेगा। हाँ या ना? यस या नो? तो बहुत ही आसान है। अपलाइन से पूछो कैसे, करके देखो वैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे ही पैसे। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? और हमें करना क्या है? प्रोडक्ट बनाना है क्या? कोई रॉकेट साइंस सीखनी है क्या?
करना क्या है मेरे भाई? यहाँ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है। यस या नो? यस या नो? सिर्फ बात करनी है और मुलाकात करनी। बिजनेस का मतलब यही होता है, बात करो और मुलाकात करो। अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाओ। हमने तो आज तक यही किया। हमें जो मिल जाता था, ये आज भी जो मिल जाता है, हम उससे बात करके अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी दे देते हैं। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया ना? कौन सा हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है? कौन से अपनी लाखों रुपए लगी हुई है? आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो लोगों से बात करनी है। क्या कर नहीं सकते? क्या कर नहीं सकते? क्या अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कई लोग मुझे बोलते हैं, सर हमारे जानने वाले में कोई बीमार नहीं है। कोई बात नहीं, अगर बीमार नहीं है उसको डेली नीड का प्रोडक्ट समझाओ। एक आगाज चला दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आज भी पूरे हिंदुस्तान में हमारे घरों में यूज होने वाले डेली नीड प्रोडक्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, मसाले, अगर आप पलट के देखोगे तो विदेशियों के माल हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कंपनी है जो साबुन, तेल, शैम्पू ये सब बनाती है, उसका नाम है हिंदुस्तान से, लेकिन है कंपनी विदेश की। हाँ या ना? यस या नो? और मैक्सिमम लोग यहाँ भी बैठे 80% लोग उसी का प्रोडक्ट कई सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। विदेशियों का इस्तेमाल प्रोडक्ट करके विदेशियों को अमीर बना सकते हैं कि आज के बाद अपने देश का प्रोडक्ट, अपने एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट जन जन तक पहुंचा के खुद को अमीर नहीं बना सकते। आया ना? यस या नो? करना क्या है? सुबह उठने के बाद ब्रश करते हो, बस बदलाव कर दो। पेप्सोडेंट, कोलगेट सब छोड़ो, एसलीपीएस का डेंटोडॉग इस्तेमाल करना शुरू करो। यही तो करना। आया ना? फ्रेश होने के बाद हाथ धोते हो साबुन से। यस या नो? लाइफ बॉय, लक्स तक सब छोड़ो। आज के बाद बाथ वेदा इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सिर्फ इतना ही तो बदलाव करना। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कपड़े साफ करते हो, आज के बाद एक कसम खा लो कि आज के बाद अगर कपड़ा घर में साफ होगा तो एसलीपीएस वेलनेस के साबुन और सर्फ से साफ होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 दिन फीका रहेगा। सिर्फ संकल्प ही तो लेना है। आया ना? लोग घर में खाना बनाते नहीं बनाते हैं? सारे लोग बनाते हैं। तेल इस्तेमाल करते हो। आज के बाद सिर्फ कसम खा लो कि आज के बाद अमीर, साहूकार और परचून के दुकानदार को नहीं बनाना, खुद को बनाना है। इसलिए खाना बनेगा तो एसलीपीएस वेलनेस के राइस ब्रान ऑयल से बनेगा। अगर खाना बनेगा तो एसलीपीएस वेलनेस के धनिया पाउडर से बनेगा, हल्दी पाउडर से बनेगा। प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं? आज मैं आपको बता दूं, आज लोगों को गैस की समस्या, लोगों की पेट की मैक्सिमम समस्या हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे खाने में मसालों के अंदर अशुद्धि की मिलावट होना। एक बहुत बड़ी समस्या है। पुराने समय में खानों में और खास करके हिंदुस्तान के खानों में जो हल्दी डालने की परंपरा थी, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि हल्दी दुनिया के सबसे अच्छा एंटीबायोटिक होता है। लेकिन जब समय बीतता गया और पुराने समय में लोग हल्दियां जो इस्तेमाल करते थे वो खड़ी हल्दी लाते थे और कूट के उसको सिलवट पे पीस के और इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हल्दी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कुरकुमाइन्स। बाद में जब हमारे यहाँ पाउडर हल्दी की परंपरा आई, अब जाओ कभी मशीनों के अंदर जाके देखो, कोई इंसान व्हाइट शर्ट पहन के जाता है, हल्दी कुटने वाली मशीन के पास जाएगा, पीला होके बाहर आएगा, सारा उसके अंदर से एंटीबायोटिक तत्व और सारी कुरकुमाइन उड़ जाती। एसलीपीएस वेलनेस पूरे हिंदुस्तान की ऐसी फैक्ट्री लगाया है जहां पे हल्दी आपको इंटैक्ट तरीके से उसको पीसा जाता है, जिसका 1% भी धूल बाहर नहीं आता। और ये कारण है, आप सुबह का खाना मार्केट की हल्दी से बना लेना और शाम का खाना आप एसलीपीएस वेलनेस की हल्दी से बनाना, आपको दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। आया ना? यस या नो? तो क्या हम अपनी हल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? अरे मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है यहाँ, सिर्फ अपनी आदतों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्टों का ब्रांड बदल दो। इस दुनिया में अमीर कौन बनता है? अमीर वही बनता है जो या तो ब्रांड बनाता है या तो ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। क्योंकि हम उतने अमीर नहीं हैं कि हम नया ब्रांड बना सके, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस ने दूसरा ऑप्शन दिया है हमें, एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने का। क्या ये छोटा सा काम हम सब नहीं कर सकते हैं? अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो?
आगरा वालों हाथ ऊपर करके बोलो क्या कर सकते हैं। और आज के बाद कसम खाएंगे कि हम होंगे स्लीपियस वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब वो झूठा वाला नहीं, झूठा वाला नहीं कि नाम के लिए फोटो में तो लगा है ब्रांड एम्बेसडर, कभी प्रोडक्ट खाते नहीं है। हम ओरिजिनल ब्रांड एम्बेसडर हैं, खुद भी खाएंगे और दुनिया को भी खिलाएंगे और खुद भी करोड़पति बनेंगे और दुनिया को भी बनाएंगे। ये संकल्प आज आपको यहाँ से लेके जाना है। कितने लोग तैयार है? क्या ये संकल्प लेके जा सकते हो? क्या ये संकल्प लेके जा सकते हो? अगर ये संकल्प के साथ यहाँ से जाओगे और लोगों के साथ मिलोगे और दिन रात काम करोगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आज इस प्रांगण में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। अगली बार आगरा में जब विजय रथ होगा तो 10,000 डायमंड भी खड़े हो सकते हैं। ये ताकत है हमारी संस्था की। बन सकते हो डायमंड। एक और खास बात बता के जाऊंगा लास्ट याद रखना, ये जो बिजनेस है जिगर वालों का बिजनेस, यहां में आने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है मेरे दोस्त। एक बार क्या हुआ, एक साधु की कुटिया में एक चूहा था, खुदकता रहता था, खाता पीता रहता था। एक बार उस चूहे को बिल्ली ने पीछा किया। जब बिल्ली ने दौड़ाया तो चूहा भागना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। साधु के पास जाता है, बोला महाराज बचाइए। बोला क्या हुआ? बिल्ली पीछा कर रही है। तो साधु को दया आती है, बोला तथास्तु। उसको बिल्ली में कन्वर्ट कर दिया। थोड़े देर फिर घूमता है, एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर दौड़ते हुए जाता है साधु के पास, बोला महाराज बचाइए। बोला क्या हुआ? बोला कुत्ता पीछा कर रहा है। फिर महात्मा जी ने हाथ घुमाया, बोला तथास्तु, उसको कुत्ता बना दिया। 4 दिन 5 दिन बाद फिर वो दौड़ता हुआ आता है, बोला महाराज बचाइए। बोला क्या हुआ? बोला शेर पीछा कर रहा है। महात्मा जी जानते थे अगर शेर बना देंगे तो उल्टा पकड़ेगा, आया ना। तो महात्मा जी ने बताया कि बेटा देख, ऐसी बात है कि मैं तुझे जीवन में कुछ भी बना दूं, तेरी फितरत नहीं बदलने वाली। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए किसी चीज में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर जिगर पैदा करने की जरूरत है, खुद के अंदर औकात पैदा करने की जरूरत है। अगर तेरे में जिगर होगा, अगर तेरे में औकात होगा, तब तू इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है। मेरे भरोसे तू जीवन में कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है। और यही होता है मेरे दोस्त हमारी इंडस्ट्री का। हमारे इंडस्ट्री में भी सिर्फ चिल्लाने वाले लोग, हल्ला करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। जिसके अंदर जिगर होता है, जो संकल्पित होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और जो ठान लेता है, अंदर से सोच लेता है कि मुझे अपने और अपने खानदान के इतिहास को बदलना है, वही इंसान अगले 4 साल टिक के काम करता है और स्लीपियस वेलनेस का डायमंड बनता है। अगर आज इस विजय रथ से आपको कुछ लेके जाना है तो एक संकल्प लेके जाओ, एक दृढ़ निश्चय लेके जाओ। क्योंकि जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है। तय आपको करना है कि इस जीवन को काटना है या जीना है। अगर जीना है तो कल तक अफसोस था क्योंकि हमारे पास मौके नहीं थे, लेकिन आज स्लीपियस वेलनेस ने मौका दिया है। अगर चाहो तो बिना किसी के कृपा के तुम भी शेर बन सकते हो, तुम भी शेर बन सकते हो। और सिर्फ शेर बन नहीं सकते, तुम दहाड़ सकते हो और अपने जितने जानने वाले लोग हैं उनको भी शेर बना सकते हो। ये ताकत आज आपको स्लीपियस वेलनेस देती है। बस संकल्प आपको अंदर से लेके जाना पड़ेगा। क्या संकल्पित होने के लिए तैयार है? संकल्प ले सकते हो। अभी भी आधे लोग तो मुरझाए हुए हैं, हाथ अंदर, अरे निकाल लो, थोड़ा सा ठंडा हो जाओ। क्या संकल्पित होने के लिए तैयार है? तैयार है? तो आएगा अगली बार से, आज के बाद से आगरा में और बड़ा हुजूम करेंगे, और बड़ा जलवा करेंगे, और बड़ा जलवा। दोस्तों अभी तो आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारी संस्था में कब बम फट जाते किसी को नहीं पता चलता है, हाँ या ना। गुरुजी कब क्या दे दे कुछ भी नहीं पता चलता है। मैं भी यहाँ आया हूँ गुरुजी लोगों को सुनने, और आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त, जिन सपनों के साथ आपने बिजनेस को ठाना है,
और बिजनेस की शुरुआत करी है। अपने कामचोरी से उन सपनों को कभी खराब मत करना। 2-4 साल थोड़ी जम के मेहनत कर लेना, थोड़ी ताकत लगा लेना, गारंटी है जिंदगी बदलेगी। ऐसी शुभकामनाएं, मेरी ऐसी शुभकामनाएं आप सारे लोगों के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।